करने से पाप लगेगा, युद्ध करने से ये गुरुजनों को, परिवारजनों को मारने का ये कार्य मैं नहीं करना चाहता। तो भगवान यहाँ पर ये कहते हैं, समझाते हैं कि कर्मयोग में जिस तरह से कर्म का अपने साथ संबंध नहीं रहता, ऐसे ही सांख्य सिद्धांत में भी कर्मों का अपने साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। तो इसके लिए भगवान यहाँ पर भूमिका बता रहे हैं, भूमिका इसकी बना रहे हैं कि हमारे द्वारा जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य प्रकृति में ही होते हैं, प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। पंचैतानि महाभाव कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम। कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण हैं। भगवान 14वें श्लोक में ये 5 कारण बताएंगे। यहाँ पर 13वें श्लोक में ये बात बता रहे हैं कि चाहे कोई भी क्रिया हो, चाहे कोई भी कर्म हो, शास्त्र अनुकूल हो, शास्त्र विरुद्ध हो, शारीरिक मानसिक शरीर मन वाणी किसी के द्वारा भी क्यों न हो, जितने भी कर्म होते हैं इन सब में ये 5 कारण हैं, 5 हेतु हैं। मूल बात यह है कि इसमें कर्ता कोई नहीं है, प्रकृति के द्वारा ही ये सब होते हैं। लेकिन जब मनुष्य कहता है कि मैं करता हूं, तब वो इसमें बंध जाता है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध कार्य करेगा तो पाप में बन जाएगा, शास्त्र अनुकूल करेगा और उसमें कामना रखेगा तो कामना के कारण बंध जाएगा, पुण्य होगा। जब विवेकवान मनुष्य इन कर्मों के होने में अपना कर्तृत्व नहीं मानता, तब कर्म तो होते हैं पर कर्मों का संग्रह नहीं होता, पर वो क्रिया मात्र ही होती है। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने महाराज जी ने बताया कि नदी बहती है, वायु चलती है, बीज है वो वृक्ष बन जाता है, ये सारी क्रियाएं हो रही प्रकृति में, पर इनका कोई कर्ता नहीं होने से इनका कोई कर्म फल नहीं होता, ये सिर्फ क्रियाएं रहती है। न तो ये पाप क्रिया होती है, न पुण्य क्रिया होती है। जैसे गंगा जी बहती है तो उनके द्वारा बहुत से लोगों का कल्याण हो जाता है गंगा स्नान से, और वही गंगा जी जब बाढ़ में गांव के गांव बहा कर ले जाती है तो गंगा जी को कोई पाप नहीं होता, क्योंकि वहां गंगा जी है, वो ये नहीं, उनमें ये अभिमान नहीं रहता कि मैं इनको बहा देती हूँ अथवा मैं इनका कल्याण कर देती हूँ। कर्तृत्व अभिमान मिटने पर फिर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। ये सांख्य सिद्धांत का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। तो ये बात पहले ही अभी मैं बता चुका हूं कि भगवान ने यहाँ कर्मों की बात क्यों छेड़ी, वो इसीलिए ये अर्जुन ने, उन्होंने, उनके मन में ये बात थी कि किसी तरह मैं इस युद्ध को छोड़ दूं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि न तो कर्मयोग के सिद्धांत से बंधन होता है और न ही सांख्य योग के सिद्धांत से कोई बंधन होता है। तो सांख्य योग में मुख्य रूप से अहंता का त्याग है और कर्मयोग में मुख्य रूप से ममता का त्याग है, और दोनों में ही कर्म है वो फल जनक नहीं होते। अब 5 हेतु कौन कौन से हैं कर्मों की सिद्धि में, ये भगवान 14वें श्लोक में बताते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम।
अभी बात हुई अधिष्ठान की कि ये शरीर है, ये आधार है, अर्थात इसी के लेकर के और संपूर्ण इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सब कार्य कर रही है। तो ये एक आधार है, इसलिए इसको अधिष्ठान का। और जिस जगह में या जिस पृथ्वी पर ये रहता है, जिस एरिया में रहता है, वो भी अधिष्ठान ही कहा गया, क्योंकि वहां पर ये क्रियाएं हो रही है। अब ये मनुष्य कर्ता बनता है, लेकिन संपूर्ण क्रियाएं तो प्रकृति के द्वारा ही हो रही है। और समष्टि और व्यष्टि की बात भी अभी आई थी कि भूल से शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाओं को, और वो कहता है मैं कर रहा हूं, इसलिए इसको व्यष्टि कह दिया गया, लेकिन वास्तव में तो शरीर और संसार एक ही है। संसार में ही सारी क्रियाएं हो रही है, शरीर भी संसार का एक हिस्सा है, इसलिए है वास्तव में सारी समष्टि ही। और अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ता में तो मैंने थे, जो शरीर को मैं और मेरा मानता है, तो वो ये कहता है मैं कर रहा हूं, इसलिए वही क्रियाएं व्यष्टि की क्रियाएं मान ली गई। वास्तव में तो उन क्रियाओं का कर्ता स्वरूप तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वरूप तो अक्रिय है। लेकिन जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो गया, अर्थात जो शरीर को ही मैं और मेरा मान लेता है, वो कहता है कि मैंने ऐसा कहा, मैं ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया। इसको अविवेक ही कहा गया। महाराज जी ने इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए गीता जी के। सब कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, गुण ही गुणों में बरतते हैं, इंद्रियां अपने अपने विषय में बरतती है। अर्थ इसका इतना ही है कि वास्तव में सब कुछ होता है प्रकृति के द्वारा, लेकिन जो कर्ता बन जाता है वो कहता है मैंने किया, तो वो फिर उसके पुण्य और पाप का हेतु बन जाता है, बंधन में पड़ता है। मूल इसका अर्थ यही है कि अपने आप को जानना कि भाई जो कुछ हो रहा है सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, और मैं स्वयं कभी कुछ नहीं करता। न विकिंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। तत्त्ववित्, तत्व को जानने वाला योगी ये मानता है कि मैं कभी कुछ नहीं करता। अच्छी बात तो यही है। तो अब इसमें कोई बात अगर मन में आती हो तो हम लोग विचार विमर्श करें। क्या काम है बताओ? फाइलें लेनी है। ऑलराइट। कुछ बोल रहे थे, बोलो। जी भाई जी प्रणाम। बोलना चाहते थे, फिर आया कि नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक की व्याख्या जब पढ़ी जा रही थी जी, एक बड़ी आत्मग्लानि हुई थी कि अभी कोई आदमी कुछ जरा सा मान प्रतिष्ठा से खिलाफ शब्द बोल देता है, न्यायालय तक चला जाता है। और यहाँ भगवान, गीता माता, स्वामी जी सब प्रकार से ये बता रहे हैं, चाहे बेपढ़ा हो चाहे पढ़ा लिखा हो, वो अविवेकी ही है अगर ये कहता है कि मैं फलाने हूं। आप पहचान के लिए समाज में प्रकृति की क्रियाओं को संपादित करने के लिए नाम व्यवस्था रख दी गई है, लेकिन ये मैं महाराज कहाँ से प्रकट हो गए और कब से प्रकट है? अनादि है। हालांकि इनको अनंत नहीं कहा गया है, शांत कहा गया है। शांत माने जो अंत हो जाए।
जब समझ ले उसी समय अंत। तो 3:27 में ये बात हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से बताई गई थी। तो अर्जुन तो मान लीजिए नर नारायण की लीला कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो कर सकते हैं जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन हम लोग 17 अध्याय सुन के यहाँ फिर आ गए 14वें पे, 18 का 14। यहाँ भी वही बात फिर से कही गई कि समष्टि के द्वारा समष्टि में परमात्मा की सत्ता से समस्त क्रियाएं स्वतः स्वाभाविक हो रही हैं। जैसे कि 5 के 8 में 13 क्रियाओं का जिक्र आया है। अब इसके बावजूद भी मैं मानने वाले हम लोग कितने बने कि मैं नहीं हूं, क्योंकि बिना किंचन हुए तो अच्छा प्रयत्न नहीं अगर हुआ तो अकिंचन कैसे कह लेगा कि मैं अकिंचन हूं। इस बात पे पूछने का मन था, लेकिन हम सोचे कि ये तो वही हो गई कि रात भर मेघनाथ बन के लड़ाई किया रामलीला में और सवेरे गदा लेके गांव में घूमने लगा कि मैं मेघनाथ ही हूँ। बहुत अच्छी बात बताई आपने। सच्ची बात यह है कि अगर इस बात को समझ लिया जाए तो इसी क्षण मनुष्य मुक्त हो सकता है, इसी क्षण, बिना किसी साधन, बिना किसी अभ्यास। आज तक तो इसी बात पर ही सारी लड़ाइयां चल रही है। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। मैं होता तो इसको सुधार देता। वास्तव में यहाँ तो संपूर्ण उसकी जड़ी काट दी कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, प्रकृति विच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। तो ये बात, हाँ जी बोलिए। ये जो अभी आपने बताया जी कि इसका तत्काल अनुभव हो सकता है, तो स्वामी जी महाराज ने 13वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा है जी कि सांख्य सिद्धांत को, पहले पैराग्राफ में कहा है कि सांख्य सिद्धांत को गहरी रीति से समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर उसे अपने आप स्वयं से गहरी रीति से समझा जाए तो हाँ। तत्काल तत्व का अनुभव हो जाता है। पहले ही बता बिल्कुल यही बात। और इसमें कहाँ कठिनता है और कहाँ पर अटकाव है, इस बात को गहराई से जानना चाहिए, क्योंकि बात अच्छी तरह समझ में आ ही रही है। अगर इस बात में कोई समझने में भूल है तो अभी भी प्रश्नोत्तर हो ही रहा है, अभी भी